पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें मिस्टर गैंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एक नए पेशेंट के पास आए हुए होते हैं और वो डॉक्टर बता रहा होता है ये पेशेंट अपनी बेटी के साथ और खुद ढेर सारी नींद की गोली खा के खुदकुशी करने वाला था। शुक्र है उसकी बेटी का जिसने उसे वॉमिटिंग कर दिया और उसकी गोली बाहर निकल गई। वो पागल आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, कह रहा था है गेमियोन कहाँ पे है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी बेटी एक डॉक्टर के पास होती है जो काउंसलिंग के लिए बात कर रही होती है। तभी वो डॉक्टर कहता है इस आदमी का बार बार चेकअप करते रहना क्योंकि हमें इसका दिमागी इलाज चेक करना है। मिस्टर गैंग कहते हैं ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कैमियोन को दिखाया जाता है जो उनका सिक्योरिटी बता रहा होता है। तुम्हें कहानी सुनाने के बाद वहाँ पे अपने ऑटोग्राफ वाले बच्चों को अपना कहानी वाली बुक देना होगा सबको और हॉस्पिटल के स्टाफ से फ़ोटो खिंचाना होगा। तभी वो सिक्योरिटी कहता है कि एक आदमी को कितना काम करना पड़ता है। तभी उनकी जो ड्राइवर होती है वो कह रही होती है कि पर आपने भी तो मुझे आर्ट डायरेक्टर पे नौकरी के लिए काम पे रखा था, पर मुझे क्या पता था आप इतना काम करवाएंगे। और तभी उससे के पास एक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और वो ड्राइवर चिल्ला के कहती है तुम्हारे पास ओके सिक्योरिटी का फ़ोन आया हुआ है। तभी वो कह रहा होता है चुप हो जाओ, मत बोलो मत बोलो, ऐसे चिल्ला रहा होता है। फिर भी वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते आप ठीक कर रहे हैं, आप अपने दिमाग का इलाज करवा रहे हैं। तभी कैमियोन कहती है फ़ोन उठाओ और बात करो। वो फ़ोन उठाता है और बात करने लगता है। तभी वहाँ पे एक पीछे से एक आवाज़ आती है आप अपनी पेशेंट उसका ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं। और वहाँ पे वो उसकी जान जा रही है, उसका ऑपरेशन करने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तभी कैमियोन कहती है अगर तुमको इजाज़त चाहिए तुम हमारे पास आओ और यहाँ से इजाज़त लेकर जाओ और अपने पेशेंट को बचा लो। कैमियोन का वो पिता होता है। फिर कैमियोन को दिखाया जाता है जो कह रही होती है जो आदमी मर चुका है वो हमेशा के लिए, तुम सब उसे ज़िंदा क्यों करना चाहती हो, और ज़िंदा करना भी चाहती हो तो आगे मेरे पास से उसका एप्लीकेशन लेकर जाओ और साइन करा के ले जाओ। फिर वो नर्स जो होती है सोच में पड़ जाती है ये सब कैसे लोग हैं जो अपने बाप की कोई चिंता ही नहीं करते। फिर वो दोनों बात कर रही होती हैं, एक कह रही होती है कि ये अपने बाप का कोई चिंता ही नहीं रखता। नर्स आ जाती है और कहती है कि इस पेशेंट को हुआ क्या है। फिर वो कहती है इस पेशेंट में गोदी में आग है। और वो कहता है कि जाके तुम उसकी बिगड़ैल बेटी के पास जाके उससे अपना वो लेकर आओ और ताकि हम इसका ऑपरेशन कर सकें और हम इस पेशेंट को बचा सकें क्योंकि ये पेशेंट बहुत अमीर है। फिर वो हमें उस नर्स को दिखाया जाता है जो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी पर मुझे आज की छुट्टी और कल की छुट्टी दोनों चाहिए ताकि मैं जा सकूं वहाँ पे। जो लेडी होती है वो कहती है कि पर तुम्हें 2 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है क्या जो तुम्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए सियोल में जाने के लिए। वो कह रही होती है मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो उसे टीच करते हुए उसको चिढ़ा रहे होते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। उनके पिता को दिखाया जाता है जो बैठे हुए होते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही होती है और हमें उस नर्स को दिखाया जाता है जो उनके पास आई हुई होती है और उनको बताती है कि तुम्हारी बेटी अब नहीं आने वाली है और उसके हाथ पे हाथ रख के उसको बता रही होती है। तभी जब वो कैमियोन के पिता ये बात सुनते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं आएंगी और वो सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या मेरी बेटी मेरे पास नहीं आएंगी, अगर वो मेरे पास आएगी तो मौत होगा, वो मुझे मार डालेगी। ऐसा वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं मत जाओ और कहते हैं कि मेरी बेटी को मत बुलाओ क्योंकि वो मौत के समान है। आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।